छोटी सी उम्र में एमएलए बना था मैं, चाहे 26-27 साल की उम्र हुई मेरी, और मंत्री बना था, और दोबारा मैं डिप्टी स्पीकर बना था। छोटी सी उम्र बढ़ने के बाद मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, मेरे ऊपर 2 पैसे कलंक किसी इलाके के अंदर नहीं है। वो ये साबित कर दे 2 पैसे कलंक में जो मैं है, मैं आज भी उसको अपना गुरु मान के टांग नीचे उसको मैं लेकर जाऊंगा। हमने भाई कोई ईमानदारी का काम किया है, और भाई ना के भी आजाद मोहम्मद झूठ बोला, हमने तो यस या नो 2 बात किए हैं, जिसकी यस तो यस, नो तो नो। मेरी ताकत इस इलाके के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों और मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे से बुराई पर इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आज शादियां भी बहुत ज्यादा हैं, अपना काम छोड़कर आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि जो यूथ की जो मीटिंग रखी थी, ये छोटे सत्र पे हमने 100-150 बच्चों की यहाँ रखी थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यूथ के साथी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इस बात से आभास होता है कि आप लोग बदलाव चाह रहे हो। जब भी इस दुनिया में बदलाव आया है, क्रांति आई है, तो उसमें हमारे नौजवान साथियों का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहा है। और आज जिस तरीके से आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, इससे यह आभास होता है कि आप लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरा हुआ है, और आप इस इलाके के अंदर बदलाव चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही जोश खरोश आप लोगों के अंदर बना रहा, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग के हाजिर आपको जोश और खरोश कह रहा है। जो बातें मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों को बता दी है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। चंद बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि इस फिरोजपुर का हल्के का विकास जो हुआ है, जब से हल्का बना है आज तक, हमारे परिवार के विकास को उसमें से एक तरफ निकाल दो, तो मेरे हिसाब से 10% या 5% विकास नहीं बचेगा जो हमारे परिवार के अलावा किसी ने किया। आप लोग गांव में जाके देख लो, वहां हर जगह हमारे पत्थर मिलेंगे। ये नहीं को काम कंप्लीट, हर काम कंप्लीट हो, उसमें गांव में हमारी पत्थर लगे पड़े, चाहे शहर की बात हो चाहे देहात की बात हो। रोजगार के मामले में हमारे मरहूम वाली साहब ने, क्योंकि आप लोग नए उस टाइम तो आप लोग इतना आपको लोग होश नहीं होगा, मरहूम वाली साहब ने इस इलाके के अंदर जो रोजगार पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ लड़कों को जो रोजगार दिया, वो मेवात के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अनपढ़ लड़कों को भी नौकरी देकर के उसने इस मेवात के अंदर एक इतिहास रचा। अनपढ़ लड़के लगे थे, लेकिन जो उस टाइम अनपढ़ लड़के लगे थे, आज उनकी जो औलाद है वो अच्छे पदों पर वो अपने पढ़ लिख करके वो अच्छे पदों पर वो उन्होंने अपने नौकरी हासिल की है। कोई धंधा कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वो हर अपना उसमें अपने पूरी तरीके से उसमें सफल हो चुके हैं। और हमारे मेवात का जो पहला लड़का मेव आईपीएस बना है दोनों लड़काओं का, जो हमारे विधायक मोहम्मद खान इंजीनियर उसके साले का जो लड़का है, उसके फादर को भी हमारे वाली साहब ने उस टाइम लेक्चरर के पद पर नौकरी लगाया था, जिसका बेटा आज उस पर आईपीएस मेवात का पहला उसमें बना है। बहुत सारी मिसाल है। ये असलम भाई जानते हैं, इनका गांव का एक कद्दर नाम का आदमी, नाम इस्लाम कद्दर उसको कहते हैं। और जिसने उसको मैंने ड्यूटी ज्वाइन कराई थी, उसमें गूठा भी टेढ़ा नहीं आया था। ज्वाइन लेटर उसने लाठी की होश से उसको अपने ज्वाइन लेटर पे उसने उसमें अपना वो लाठी खोज का गूठा लगाया था। ऐसे ऐसे आज लोगों को नौकरी देकर करके हमारे मरहूम वाले साहब ने इतिहास रचा। ये हमारे मरहूम वाले साहब की सोच थी। उससे पहले हमारी ये अदालत गुड़गांव के अंदर होती थी।
हमारे मरहूम वाले साहब ने सोचा, क्योंकि उस टाइम हमारे उनको ऊपर बहुत केस लगे थे, उन्होंने बहुत तारीख गुड़गांव बजाती थी। तो गुड़गांव हम तारीख बजाने के लिए जाते थे, क्योंकि जब सुबह 7 बजे कोर्ट होती है तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ता था, शाम तक हम अपने घर आते थे, जिसमें पैसों की बर्बादी भी होती थी, समय की बर्बादी भी होती थी। तो इस इलाके की परेशानी को सोचते हुए हमारे मरहूम वाले साहब ने, क्यों नई पीढ़ी इस बात को नहीं जानते, इसलिए आप लोगों को बताएं, पुराना आदमी साहब जानते हैं। सबसे पहले मेवात में फिरोजपुर जिला के अंदर जुडिशियल अदालत हमारे मरहूम वाले साहब ने लगे। आज भी अगर सुबह मेहरी खा के जाए और दोपहर का में घर जाकर खाना खा लो, इसमें वही टाइम की बचत भी हुई और खर्चा की बचत भी हुई। ये कुछ आदमी की सोच थी, कहना को तो कह देते हैं भाई जुडिशियल बनाना बहुत बड़ी बात है। नो में नहीं बनी, पुराने में नहीं, सबसे पहली जुडिशियल अदालत फिरोजपुर जिला में हमारे मरहूम वाले साहब ने बनवाई थी। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, उस टाइम पढ़ता था, मैं हल्का था। एक अखबारों में खबर आई थी कि दो शहरों के बीच में जब अदालत बनी थी, दो शहरों के बीच में शेर की शिकार मार के ले गई। दो शेर, चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी खुर्शीद अहमद थे, उन्होंने भी कोशिश की थी लोगों के लिए, लेकिन उस कोशिश फिरोजपुर जिला में हमारे मरहूम वाली साहब की कामयाब हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया और हमसे जितना बन पड़ा हमने पूरी लगन और ईमानदारी इसी से इलाके की सेवा की। आज जो ये बिजली का तंत्र है हमारे फिरोजपुर जिला हल्के में, पहले एक फिरोजपुर जिला में 33 केवी का बिजली घर था। जब मेरा मौका मिला उसके बाद में नागौर में, वसीम में, हिरवाड़ी में, बुबलेड़ी का बैठे हम दोनों जैसे गांव में, सबसे लास्ट गांव हमारे हल्के का पड़ता है सागर्स में, डीठट में, ये 33 के हमने बिजली घर बनवाए। और धमाड़ा गांव के अंदर मेवात का सबसे बड़ा 220 केवी का बिजली घर हमने धमाड़ा गांव बनवाया, जिससे पूरी मेवात को लाइट सप्लाई होती है। या बादशाहपुर में है, बादशाहपुर के बाद हमारे धमाड़ा गांव में 220 केवी का सबसे बड़ा बिजली घर है। नो में भी बिजली घर नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि वहां के अंदर आमतौर पर जमींदार हमारे बाड़ी की खेती करता है, तो लाइट रात को 2 घंटा ही, तो 2 घंटा पानी 4 घंटे ले छोड़ दी, तो जमींदार पूरी रात उसमें बैठे तब वो खेत नहीं भर पाता था। ये हमने बात सोच के इस इलाके की प्रेशर सोचते हुए हमने सारा मामला बिजली बोर्ड में करवाए थे। अभी हमारे न्याजू महाशी बता रहे थे, क्रेडिट चाहे कोई ले, लेकिन जो मेवात कैडेट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बना था, ये पुराने के अंदर हुड्डा साहब को रैली थी, उसमें मैंने अनाउंस कराया था मेवात कैडर हमने बनवाया। तो जो कोटला लेक थी, जिस दिन मेवात कैडर की अनाउंसमेंट हुई थी, कोटला झील की पुराना में मैंने कोटला झील की भी घोषणा वहां कराई थी, कोटला झील में मैंने बनवाया। और नलहड़ मेडिकल कॉलेज वो आज बड़े बड़े दावा करते हैं, आज आप वहां बजाओ, इंशाल्लाह पत्रकार हमारा लगा मिलेगा वहां पर नलहड़ मेडिकल कॉलेज में। लेकिन हमें सारी बातों को दिखावा क्या है और ना झूठ बोलने, जो हमारे काम बोल रहे हैं, झूठ बोलने हमें जरूरत नहीं है। इतना विकास काम हमने कराए, तो भाई वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास झूठ तो बोला नहीं जाता। अब जमाना रह गया झूठ आदमियों का, तो भाई ये है आपके पास पूरा मौका है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो काम इतने हैं, तो काम बोलेंगे भाई। और मैं छोटी सी उम्र में एमएलए बना था, मैं 26-27 साल की उम्र हुई मेरी, और मंत्री बना था, और दोबारा मैं डिप्टी स्पीकर बना था। छोटी सी उम्र बनने के बाद मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, मेरे ऊपर 2 पैसे कलंक इस इलाके के अंदर नहीं है। कोई साबित कर दे 2 पैसे कलंक में जो मैं है, मैं आज भी उसको अपना गुरु मान के टांग नीचे उसको मैं लेकर जाऊंगा। हमने भाई कोई मांगने का काम किया है, और ना कभी आजाद मोहम्मद झूठ बोला, हमने तो यस या नो 2 बात किए हैं, जिसकी यस तो यस, नो तो